संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने नगर निगम के आयुक्त से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान यह कहा गया कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन मस्जिद के अवैध मान लेगा अगर उसे, तो अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। यह मामला कोर्ट में है, तब तक के लिए मस्जिद को सील कर दिया जाए। मस्जिद के मुफ्ती मोहम्मद शफी काज़मी ने कहा कि वो उस हिस्से को हटाने के लिए तैयार हैं जिसके अवैध होने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर वो अवैध साबित हो जाता है तो वो हिस्सा हटा देंगे। फिलहाल के लिए उस हिस्से का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं, यानी उसे सील कर रहे हैं। आज मुल्क को भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है, शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो, उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए, और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। इस बीच शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण पर वहां के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने फिर से बयान दे दिया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कुछ लोग मस्जिद तोड़कर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते थे, लेकिन सभी पक्षों से बात की गई थी। मस्जिद कमेटी का मस्जिद को सील करने का फैसला सही है। अमन शांति यानी पीस जो है वो सबसे अच्छी पहल है। हल्का बल प्रयोग करते हुए तितर बितर जरूर करे हैं कि बात जो है ज़्यादा गंभीर ना हो जाए, ये ज़रूर हुआ है। और रही बात बिल्डिंग की, उसके लोग मेरे को मिले, सभी समुदाय के, अलग अलग समुदाय के, मस्जिद कमेटी वाले भी और वर्कर बोर्ड वाले भी मिले। उनको हमने भी सुझाव दिए, उनके सुझाव भी आए और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम अमन चैन जो है वो चाहते हैं, पूरे प्रदेश में रहे, पूरे देश में रहे। और इसी के तहत उनको सलाह दी गई कि आप नगर निगम आयुक्त से मिलिए। आज वो मिले और उन्होंने चिट्ठी सौंपी है कि और स्पष्ट उसमें लिखा है, मैं आपको भी अभी हैंड ओवर कर रहा हूँ, कि जितना भी अवैध निर्माण किया है, हिस्सा है, उसको या तो सील किया जाए अथवा उसको हमें ही परमिशन दे दें कि हम ही गिराएं। तो ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव, मैं समझ सकता हूँ, एक पहल है। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मस्जिद मामले में कांग्रेस सरकार को फेल बता दिया। तो हिमाचल के मंत्री ने इससे अवैध निर्माण को बीजेपी राज का बता दिया। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में राजधानी में इस प्रकार की घटना घटित होने के बाद इस तरह का माहौल भी हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि सरकार की नाकामयाबी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जिस तरह से इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की। ये हम सरकार में है, सत्ता में, किसकी हिम्मत है, कौन आंदोलन करेगा, कौन वहां पर इस तरह से प्रदर्शन करेगा। अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इससे भी समाज में एक बहुत बड़ा एक नाराजगी का माहौल बना और प्रदर्शन हुआ। आज वो चीजें निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भवन जब बना, 3 इसकी जो फ्लोर्स बने हैं वो तब बने थे जब कोविड काल चला हुआ था। और कोविड काल के समय में किसकी सरकार प्रदेश के अंदर थी? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे। म्यूनिसिपल जो है आपका मेयर शिमला का, वो बीजेपी का था। डिप्टी मेयर बीजेपी का था। जो एमसी कमिश्नर उस समय हैं वो भी बीजेपी के समय सरकार ने ही अपॉइंट किया था। उनकी समय में सब चीजें हुई, उनके समय में ये भवन बना। और आज उल्टा कोतवाल चोर जो है वो कोतवाल को डांटे वाली परिस्थिति बनी हुई है। और इससे पहले कल यानी गुरुवार को शिमला में बाजार बंद किए गए। मॉल रोड, संजौली और बालूगंज में 1 बजे तक बाजार यानी 3 घंटे के लिए बाजार बंद किए गए। ये बंद शिमला व्यापार मंडल की तरफ से बुलाया गया था। शिमला के बाजार में बंद दुकानों के बीच में शिमला व्यापार मंडल ने बाकायदा मार्च निकाला। और बुधवार को संजौली मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर हुए पुलिस एक्शन का विरोध किया गया। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी। क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।